बांडीपुरा हमारे ऑफिस में एक मीटिंग यहाँ हमने की है। इस मीटिंग में दो तीन टॉपिक्स हमने आज डिस्कशन में लाए हैं। पहला टॉपिक हमारा था कि ये जो सेवा पखवाड़ा इस समय चल रहा है 2 अक्टूबर तक वो चलेगा। 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक ये फोर्टनाइट सेवा का ये चलेगा। इसके बारे में पिछले दिनों हमने क्या क्या काम किए हैं और आगे जो दिन बचे हैं उनमें हमको क्या क्या काम करने हैं, इस पर हमने यहाँ चर्चा की। मैं आपको ये बताकर बड़ा हर्ष मुझे हो रहा है कि बांडीपुरा ने जितने भी कार्यक्रम थे, वो चाहे रक्तदान था, ब्लड डोनेशन था, वो चाहे फ़ोटो एग्जिबिशन था, वो चाहे फ्री मेडिकल कैंप्स लगाने थे, वो चाहे प्लांटेशन की ड्राइव थी, वो चाहे टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करने की बात थी, इन सब कामों में बांडीपुरा ने बहुत अव्वल रहा है, बहुत आगे रहा है। ये सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और यहाँ के इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू की है, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उन्हें दिए हैं। उन ड्राफ्ट वोटर लिस्टों पर BLO और हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हर पार्टी के BLA 2 होता है, BLA 1 होता है, वो काम कर रहे हैं। उसका भी हमने आज यहाँ जायज़ा लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि 25 अक्टूबर तक इसका समय है। इस 25 अक्टूबर तक इसको बढ़ चढ़ कर करें और अधिक से अधिक नए वोटर, ये यहाँ जो वोटर हैं उनको बनाएं। इस प्रकार की बात हमने की। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का अब 5 तारीख को जो कार्यक्रम बारामूला में हो रहा है, हमने यहाँ बात की कि हमने नॉर्थ को चुना है इस बार कि नॉर्थ कश्मीर में हम ये रैली करेंगे अमित शाह जी की। और नॉर्थ कश्मीर के चुनने का एक ख़ास वजह है कि यहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय हैं और उनको अमित शाह जी जब आएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनका और जोश बढ़ेगा। इसलिए बड़ी संख्या में सभी गाँवों से, सभी इलाकों से उस सभा में, उस जलसे में लोग पहुँचे हैं। इसकी बात हमने की है और यहाँ हमारे नसीर साहब ने हमको बताया कि 5000 से अधिक लोग यहाँ से उस रैली में जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से अपनी व्यवस्थाओं में भी लोग जाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार की बात यहाँ आई है, ये सबसे बड़ी बात है। और 5 तारीख को अमित शाह जी का जो कार्यक्रम है वो नॉर्थ कश्मीर में बारामूला में बढ़ चढ़ कर होगा। ऐसा है कि एक नियम है कि डिलिमिटेशन हो गई, यहाँ 90 सीटें कारो हुई है। 90 सीटें कारो होने के बाद इलेक्शन ऑफिस ने यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस का काम शुरू किया है और हम सब जानते हैं कि जो उसका डेट्स आए हैं वो डेट्स ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स जो है वो उन्होंने दिए हैं और 25 अक्टूबर तक उनका समय है। BLO अभी सारे आपने देखा होगा काम कर रहे हैं और हमारे भी कार्यकर्ता काम कर रहे होंगे। उसके बाद 1 महीना उन्होंने इस वोटर लिस्ट को दोबारा से बनाने के लिए उन्होंने जो करेक्शन होगी वो करेंगे और 25 नवंबर के बाद वो फाइनल वोटर लिस्ट देंगे। 25 नवंबर के बाद जो फाइनल वोटर लिस्ट आएगा वो तकरीबन दिसंबर में आएगा। फिर हम सब जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी फरवरी में यहाँ चुनाव नहीं होगा। हम आश्वस्त हैं कि मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। अभी आपको 5 तारीख को सामने आएगा जब आप अमित शाह जी की रैली देखेंगे बारामूला में और वो पता लगेगा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है नॉर्थ कश्मीर में। हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहा है और कार्यकर्ता गांव-गांव में जा रहा है, कार्यकर्ता हर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा है, कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर घूमता है। ये सारी बातें जो है ये चुनाव के समय सामने आएंगी और आप देखेंगे जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जो बात कह रहे हैं, पीछे भी यहाँ आए थे, आपसे भी उन्होंने बात की और उन्होंने घोषणा की कि इस बार 50 पार बीजेपी करेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये पूरी बिल्कुल मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग कहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा है कि जब डेली वेजर्स का हमने 9000 करवाया, 9000 रुपया उनका हो गया और अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है। मिनिमम वेजेस की बात आ गई है। उन मिनिमम वेजेस से आपने देखा होगा उसका जब आप अनुमान लगाएंगे तो अच्छी खासी रकम जो है एक डेली वेजर को मिलेगी। ये अब क्या है कि
अनेक प्रकार के पुरानी सरकारों ने डेली वेजर्स लगाए थे। हमारी सरकार जो कोलिशन की सरकार है उस समय एक भी हमने डेली वेजर नहीं लगाया है, लेकिन पुरानी सरकारों ने इतनी बड़ी धांधलियां करके डेली वेजर्स लगाए थे और वो डेली वेजर पता नहीं लगता है। अस्पताल में है तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड HDF के डेली वेजर्स अब कितने हैं क्या है, लेकिन जो एक आंकड़ा सरकार के पास है जिनको 9,000 रुपये मिलते हैं, जिनको सरकार ने अभी 9,000 रुपये किए हैं, उनको सरकार मिनिमम वेजेस एक्ट में लाएगी और उसका ड्राफ्ट रिपोर्ट आया है। गवर्नर साहब अभी आएंगे, गवर्नर साहब उस रिपोर्ट को देखेंगे। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर की बैठकर डेली वेजर्स का जो मसला है वो बहुत जल्दी